Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ छोटे मोटे रीडिंग्स लेती हूँ, रीडिंग रिक्वेस्ट लेती हूँ आपके कुछ कंफ्यूजन में थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द रिक्वेस्ट, कृति मेहरा एंड एल्विश की रीडिंग्स आप जानना चाहते हो। आई थिंक दे वर एक्स कपल्स, तो लेट्स सी व्हाट यू कैन गेट। Elvish and Kirti Mehra, what do you want to know about this? But okay, let's get started with the first relationship status. That will be a good place to get the reading started, है ना। उसके बाद देखते हैं हम कि किस डायरेक्शन में हम रीडिंग को ले जा सकते हैं वहां से। So God's goddess angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides, Ma Durga Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend is beautiful, my dear guardian angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish and Kirti. What can fans know about their relationship status? Anything that they are allowed to know? We thank you so much for this guidance coming for all the fans out there. Thank you, thank you, thank you so very much. So let's see. I think this is the card here. Ace of Sword in reverse है यहाँ पे, और यहाँ पे King of Sword भी रिवर्स में है, प्लस यहाँ पे 8 of Sword भी है। यहाँ पे क्या मतलब हुआ? तीनों कार्ड्स ब्लॉक्ड है यहाँ पे, और द हर्मिट कार्ड है, एज इफ King of Sword है, and this is 8 of Sword. This is a girl here, this is a female energy, and there is a masculine energy as well. तो हम एल्विश और कीर्ति की बात कर रहे हैं। There is a female card, there is a masculine energy, and there is the Ace of Sword in reverse. ये तीनों कार्ड्स ही रिवर्स हैं। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप पे एक स्टैंड स्टिल सा लगा हुआ है। एंड वाई एम आई इवन सेइंग दैट? यहाँ पे देखिए द टावर कार्ड, द रिलेशनशिप काइंड ऑफ फेल अपार्ट, क्योंकि टावर क्या है? टावर इज द कार्ड ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग कमिंग टू एन एंड, जहां पे पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है वो वीक फाउंडेशन, जो कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, टावर है, वीक फाउंडेशन पे बना हुआ था, तो क्या होता है? वो टावर गिर जाता है, राइट? ये वाला जो कार्ड है, डेक है, इसमें जो टावर का कार्ड है डिफरेंट है। इट्स नॉट अ टावर, बट इट इज लाइक कि किसी ने किसी के दिल पे तीर चला दिया है। तो एक तरह का एक 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यानी कि किसी ने किसी के दिल को तोड़ा है, और किसी के दिल को तोड़ के ये टावर का मोमेंट आया है। सो यू अंडरस्टैंड दिस? ऑलराइट। सो किसी ने तो तीर चलाया है और किसी का हार्ट टूटा है यहाँ पे। एंड व्हाट इज रियली हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस ऑफ सोर्ड इज ब्लॉक्ड, यहां पे कोई क्लैरिटी नहीं है, चीजें स्टैंड स्टिल पे हैं। स्टैंड स्टिल से ज्यादा एक आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के मोड पे हैं, जहां पे प्रोबेबली देयर इज सम रिफ्लेक्शन हैपनिंग, इसीलिए एक कोल्ड सी एनर्जी है। यस, टावर का कार्ड है बट छुपा सा है, ना तो सामने में शो अप हुआ है, ना तो कार्ड्स या बैक ऑफ द डेक में शो अप हुआ है, लेकिन अचानक से इसने कहीं से एंट्री की है। यानी कि ये एलिमेंट, ये एनर्जी है उनके रिलेशनशिप में, जहां पे उनकी रिलेशनशिप एक भरभरा के बोलते हैं ना, जो गिर जाना होता है, वो हुआ है। लेकिन दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी ओपन प्रोबेबली, बट दिस एनर्जी इज प्रेवलेंट इन देयर रिलेशनशिप। और किसी का दिल बहुत टूटा है इसमें, क्योंकि आप तीनों तीर को देखो, यहां से निकल गया है हार्ट से। सो किसी का दिल दुखा है इसमें डेफिनेटली। किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, यानी कि ये अपने शैडो में है। एंड देयर इज अ 8 ऑफ सोर्ड ऑल्सो, वेयर व्हाट इज दिस गर्ल बेसिकली डूइंग?
ओके, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ऑल राइट गाइज, अगर आप ये कार्ड को थोड़ा सा गौर से देखो तो यहाँ पे जो यूजुअली 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड रहता है वो दोनों आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड रहता है, दोनों आंखें क्लोज रहता है। हालांकि यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड जैसा कुछ एक आंख पे है और एक आंख अगर देखो तो इट्स मोर लाइक इट लुक्स लाइक दिस गर्ल इज क्राइंग विथ सम ब्लड, खून के आंसू जैसे कि कोई रो रहा हो। इस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ओके और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स इन शैडो साइड कुड बी इज इन शैडो और यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप में। एस ऑफ सोर्ड इज लाइक नो क्लैरिटी ऑन द रिलेशनशिप, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। एक किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है और अपने शैडो में है और एक क्वीन एक 8 ऑफ सोर्ड है, यानी कि कोई ट्रैप फील कर रहा है अपने ही सिचुएशन में। और ये सोर्ड है, ये सोर्ड है, यानी कि मे बी देर इज नो क्लैरिटी फ्रॉम दिस किंग ऑफ सोर्ड बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि दिस किंग ऑफ सोर्ड, सी दिस इज द सोर्ड दैट, एंड हु इज द मास्टर ऑफ दिस सोर्ड? किंग ऑफ सोर्ड इज द मास्टर ऑफ दिस सोर्ड, बट शायद ये कुछ चीजों को छुपा रहा है ये किंग ऑफ सोर्ड, क्योंकि ये क्लैरिटी जो है इसको ही, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये क्लैरिटी लाए, क्योंकि सोर्ड तो इसी का टूल है। और यहाँ पे तीनों कार्ड्स सोर्ड के हैं, तो काफी ज्यादा एक माइंड में रहने वाली चीज है एनर्जी में। प्लस यहाँ पे भी एक टावर का कार्ड जहाँ पे दिल टूटा है, और प्लस एक लगता है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और दैट इज व्हाट इट इज। I don't know, this star caught my attention. I wonder if somebody wants this relationship. One of them could be wanting this relationship. तो ये relationship का status basically है that it has broken down with tower. Somebody got hurt in their heart with this relationship breaking down. इस रिलेशनशिप के ब्रेक करने से टावर इज अ ब्रेकेज ऑफ द होल, कमिंग डाउन ऑफ द होल टावर, और इस रिलेशनशिप के ब्रेक डाउन से किसी के दिल को बहुत ज्यादा चोट लगा है। और बंदी यहाँ पे दिस कुड बी एनी एनर्जी, बट इफ यू सी दिस इज अ मस्कुलाइन एनर्जी क्लियरली शोइंग द some kind of lie here, because this card in upright is about truth and this card in reverse becomes a lie. Do you see this? Huh? So there is some lie probably that has come from this king of sword. Okay. I mean, why are things falling on like this? Okay. So let's see एल्विश के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। Surrender to what it is. Okay. Flow with what is instead of fighting it. When you cannot change a situation compassionately, accepting it exactly as it is will bring you peace. तो एल्विश के लिए ये गाइडेंस आ रहा है। Now let's see कि कृति के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। Surrender negative thinking. You have control over your thoughts. यहाँ पे वो negative thinking, yes, 8 of sword, feeling totally trapped in her thoughts. Yeah. Say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmation. ये चीजें हैं यहाँ पे। तो what is this? रिलेशनशिप में कुछ तो लाई है या फिर कुछ हिडन है या फिर कुछ ट्रुथ है जो पता नहीं है। रिलेशनशिप टूट गया है ये भी हमें पता चल रहा है विद दिस टावर कार्ड शोइंग अप इन द वे इट शोड अप। किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है और 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे शी इज फीलिंग ट्रैप्ड, और ये ट्रैपमेंट जो है ज्यादा उसके नेगेटिव थॉट्स का लग रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जहां पे शायद इस बंदे ने कंपैशनेट वे में चीजों को संभालने की कोशिश की होगी, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण वो जितना भी कोशिश कर रहा था चीजें ठीक नहीं हो रही थी। ओके, और क्यों नहीं ठीक हो रही थी आप समझ सकते हो कि यहां पे हो सकता है ये बंदी जो है
क्योंकि हमने बोल के निकाला है कि ये एल्विश का कार्ड है और ये दिस कीर्ति का कार्ड है, तो ये बंदी शायद नेगेटिव हो रही थी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लो विथ व्हाट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, व्हेन यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन कंपैशनेटली, एक्सेप्टिंग इट एग्जैक्टली एज इट इज विल ब्रिंग यू पीस। यानी कि ये बंदी नेगेटिव हो रखी थी फॉर सम रीजन, ट्रुथ सिचुएशन में नहीं था, शायद इसको ट्रुथ चाहिए होगा या फिर ज्यादा शक हो रहा होगा या कुछ तरह की चीजें होंगी, कुछ चीजें होंगी जो इसको नेगेटिव बनने में मजबूर, देयर वाज समथिंग सस्पिशियस जिसके कारण ये नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होती ही जा रही थी, जो कि उसको ऑब्सेशन, अटैचमेंट विथ नेगेटिविटी, और ये जितना भी समझा रहा था वो चीजें बिगड़ती ही जा रही थी। तो इसीलिए इसका गाइडेंस है इस बंदे का कि जब तुम चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो तो वो जैसा है उसको छोड़ दो। यानी कि वो अपने, ये जो पूरी रिलेशनशिप है अपने खुद स्टार्ट हुई, टॉप पे पहुंची और फिर फाइनली टावर के साथ क्रम्बल कर गई। नेगेटिव एनर्जी बंदी का है, ये भी कंट्रीब्यूट किया होगा, पर चीजें रिलेशनशिप में ढकी छुपी कुछ थी। अब एस ऑफ सोर्ड का कार्ड हम निकाल के देख सकते हैं कि व्हाट, लेट्स पुल द क्लैरिफायर फॉर ऑल दीज थ्री सो दैट वी गेट अ लिटिल आइडिया इनटू व्हाई ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। अब एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, ये तीनों कार्ड्स ही रिवर्स में है, यानी कि let's see why everything has got reversed in their relationship. फिर से देखो टावर कार्ड शो अप हुआ है इनके रिलेशनशिप में, and then there is six of sword and all these three cards have kind of shown up. I'm sure there is some kind of meaning there, the way it has dropped. Okay, tower card showing up again, so looks like their relationship is kind of broken, maybe, कुछ ने मेंशन भी किया है कि शायद द गर्ल इज हिज एक्स, बट लेट्स सी क्लैरिफायर फॉर एस ऑफ सोर्ड, द ब्रेकेज, डू यू सी दिस, थ्री ऑफ सोर्ड। हम यही बात कर रहे थे, ये जो टावर का कार्ड है ना, यूजुअली जो ये टावर का कार्ड होता है, भाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, टावर का कार्ड मतलब टावर रहता है उसमें, दिस इज द टावर का कार्ड, ये टूट रहा है। पर ये वाला जो कार्ड है, ये जो डेक है, इसमें टावर का कार्ड क्या है कि किसी के दिल पे किसी ने तीर चलाया है, और ये देखो वो वाला कार्ड भी शो अप हो गया है। एंड दिस इज हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू यू एंड कंफर्म थिंग्स। तो किसी का दिल तो सच में बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है इस चीजों से, जो भी ये रिलेशनशिप इनका ब्रेक हुआ है ना, किसी का तो दिल बहुत हर्ट हुआ है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश हम करेंगे डेफिनेटली। हमें ओ देख रहे हो, ये कार्ड को मैं उठाने जा रही थी, आई डिडंट वांटेड टू हर्ट दिस कार्ड गॉट ब्रोकन, आई लाइक रियली टोर्न अप टुवर्ड्स द एज। यानी कि इस कार्ड को उठाने के लिए, सी एवरीथिंग दैट हैपेंस व्हाइल यू आर रीडिंग, इट हैज सम सिग्निफिकेंस। अब इस कार्ड को मैं ऐसे उठा रही हूं, पर रियलाइज नहीं किया कि इसको मैंने यहां से हल्का सा स्क्रैच कर दिया। यानी कि ये भी रिलेशनशिप को संभालने की तो कोशिश कर रहे थे, पर संभालने के चक्कर में और भी चीजें बिगड़ रही, यानी कि they were hurting each other. Do you understand this? They were not handling their relationship, challenges of their relationship in a delicate way, in a matured way. मुझे इसको actually अच्छे से उठाना चाहिए था, realizing that it will be difficult for me to lift it from the wooden surface. But I was not mindful of that. In the same way, they were handling their relationship in an immature way without seeing कि what can be the repercussions of the way they are handling it. ये एक important insight है यहाँ पे. Okay. External insight. All right. मे बी इसकी नेगेटिविटी को, जो भी ये बंदी नेगेटिव हो गई थी, शक हो गया था, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो उसको शक होता जा रहा था। अब हर कोई तो मेच्योर वे में हैंडल नहीं कर सकता है चीजों को, एंड मेच्योरिटी मिलती ही कहाँ है हम लोगों को, सब कोई अपने लाइफ में बिजी है, तो उस कारण से चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। एनीवेज आगे देखेंगे। फिर से सारा कार्ड ब्लॉक में आ रहा है, अगेन ऑल